हेलो स्टूडेंट, तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि फोर वेरिएबल का के मैप कैसे बनाते हैं और इस पे बेस्ड हम दो न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास अगर फोर वेरिएबल का के मैप का अगर क्वेश्चन दिया होगा तो हमारे पास दिया होगा एफ इक्वल टू ए कामा बी कामा सी कामा डी। ठीक है, ए बी सी डी हमारे पास फोर वेरिएबल दिए होंगे। फोर वेरिएबल यानी कि फोर यानी कि 2 × 4 इक्वल टू 16, यानी कि 0 से लेकर 15 के बीच में हमें क्या दिए होंगे, नंबर दिए होंगे। ठीक है, 0 से 15 के बीच में कुछ भी, सर 0, 2, 13, 15 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास फोर वेरिएबल का जब के मैप मिलेगा, अगर फोर हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन मिलेंगे तो उसको बनाने के लिए हमारे पास 4×4 का के मैप होना चाहिए। तो 4×4 के मैप होने के लिए हमारे पास 4 कॉलम और 4 रो होनी चाहिए, जो कि हमारे पास है 4 रो और 4 कॉलम। ठीक है, इसके जगह पे एबीसीडी के हमारे पास पी कामा क्यू कामा आर कामा एस या डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तब इसमें ए बी और सी डी देखिए, आप ए बी को सबसे इजी वे में हम समझेंगे कि आप ए बी को क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और सी डी को राइट हैंड साइड मान लीजिए। कोई टीचर कुछ भी करे मत सुनिए, आप शॉर्ट टिक अपनाइए। ए बी को क्या मानिए, लेफ्ट, और सी डी को राइट। ठीक है, अब ए बी को लेफ्ट माने तो लेफ्ट में लिख दीजिए ए बी, और सी डी राइट माने तो सी डी लिख दीजिए, बस सिंपल। अब क्या करते हैं, देखिए ए बी, तो ए बी क्या करेंगे, ए बार बी बार, फिर ए बी यानी कि ए बार बी, फिर ए बी, फिर ए बी बार, ऐसे नोट कर दीजिए। ठीक, अब देखिए सी डी राइट साइड में, जैसे सी में इसको करेंगे सी बार डी बार, फिर सी डी यानी कि सी बार डी, फिर सी डी, फिर सी डी बार। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन कुछ ही जैसा था, 0, 2, 13, 15। अब हमारे पास इसने तो कॉलम है, रो है, अब हम किस में किसको पुट करेंगे, हमारे पास तो समझ आ ही नहीं रहा किस में किसको पुट करेंगे। जीरो को पुट करने के लिए उसकी भी कुछ ना कोई वैल्यू, जो जीरो वैल्यू उसको पुट करने के लिए कोई ना कोई क्या प्लेस होगा। हाँ होता है, आइए देखते हैं कैसे पुट करते हैं। तो अगर जीरो दिया रहेगा तो जीरो को यहाँ पुट करेंगे, 1 को यहाँ, अब 2 को यहाँ नहीं करेंगे, 2 को यहाँ, 3 को यहाँ, फिर ऐसे 4, 5, अब 6 यहाँ नहीं करेंगे, 6 यहाँ, 7। अब इस रो को छोड़ दीजिए, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 यहाँ नहीं करेंगे, 14 और 15। ध्यान से देख लीजिए आप कैसे पुट करना है। अब मान लीजिए आपको दे दिया 13 को आपको पुट करना है, तो 13 आप कहाँ पुट करेंगे, 13 को आप यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, समझ गए। अब देखिए इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, इस पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इस पे बेस्ड हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए दिया हुआ बुलियन एक्सप्रेशन ए बी सी डी इक्वल टू समेशन 1, 3, 6, 9, 11 एंड 14। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, जब 4 वेरिएबल देंगे तो 4×4 का के मैप बनाएंगे, जिसमें 4 कॉलम और 4 रो होंगे। ठीक है, अब ए बी सी डी दिया, हम जैसा आपको बताए थे, ए बी को क्या मान लीजिए लेफ्ट और सी डी को मान लीजिए राइट। ठीक, अब ऐसे आप पुट कर दीजिए, सारा वैल्यू लिख दीजिए। अब आप देखिए सिंपल तरीका देखिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कौन कहाँ से, तो छोटा लीजिए, 0, 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7 ऐसे छोटे छोटे आप लिख लीजिए। ठीक है, अब दिया हुआ 1, अब देखिए 1 कहाँ पुट करना है, 0, 1, क्योंकि हमने आपको इसमें बताया था 0, 1, 1 का जो जगह है वहाँ पे पुट करेंगे। तो ऐसे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम 1 को पुट करेंगे, तो 1 कहाँ पुट होगा, 1 यहाँ पुट होगा। उसके बाद दिया 3 तो 3 यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद दिया 6 तो 6 को यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद दिया 9 तो 9 को यहाँ करेंगे। फिर दिया है 11 तो 11 को यहाँ, फिर दिया 14। उसके बाद आता है क्रम कि हम इसका ग्रुपिंग करेंगे, जैसे आप थर्ड वेरिएबल के मैप में ग्रुपिंग करते हैं, सेम ऐसे ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग में क्या दिखा था कि सबसे बड़ा से बड़ा कौन सा ग्रुप बन रहा है। अगर 8 का बन रहा है तो 8 का, 4 का बन रहा है 4 का, 2 का बन रहा है 2 का। सबसे पहले देखते हैं 8 का कौन सा, 16 का भी बना सकते हैं आप, बन रहा है तो, लेकिन ज़्यादातर 8, 4 और 2 के ही बनते हैं। तो हम चेक करते हैं पहले 8 का तो कोई बोल नहीं रहा, 4 का देखते हैं। अगर हम इस 9 और 14 को देखें और 1 और 3 को देखें, तो क्या हमारे पास 4×4 का एक ग्रुप हो गया। और फिर इससे तो कोई 4×4 का ग्रुप बन नहीं रहा है, तो क्या करेंगे 2 वेरिएबल का, यानी कि 2 वेरिएबल का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, अब इसका देखिए एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा, एफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इक्वल टू, इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे। देखिए जो ये 4×4 का आप बनाए हुए हैं के मैप, इसके रो में आप आइए। रो में देखिए क्या है, ए बार बी बार। ठीक है, अब इसके रो में आइए, क्या है ए बार। इस दोनों के रो में देखिए ए बार बी बार, इसमें ए बी बार, इन दोनों में कॉमन क्या आपको दिख रहा है, देखिए ध्यान से क्या दिख रहा है, बी बार। तो बी बार कॉमन यहाँ ले लीजिए। ठीक है, अब इसी के कॉलम में देखते हैं, कॉलम में देखते हैं क्या है, सी बार डी और सी डी, इन दोनों में कॉमन क्या देखिए, डी, क्या दिख रहा है, डी। तो डी लिख लेंगे। हम इजी वे में एकदम सीखेंगे कैसे कॉमन निकालते हैं। ठीक है, बीच में लगाएंगे प्लस, क्योंकि हम एसओपी निकाल लें, समेशन मतलब था एसओपी। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें देखिए
ऐसे इसमें करेंगे, इसके रो में आएंगे, इसके रो में आ गए तो ये मिल रहा है, इसके रो में आ रहे हैं, ये दोनों मिल गए। अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन है, इसमें है ए बार बी, इसमें ए बी, इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें बी दिख रहा है तो बी लिख लीजिए। ठीक, अब इसमें आइए, इसमें तो दो रो में है नहीं, दो कॉलम में तो है नहीं कि दोनों कॉलम में देखें एक ही कॉलम है, तो एक कॉलम में ऊपर जाएंगे, देखेंगे क्या है सी डी बार, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। एकदम ईजी वे में आप बिल्कुल समझ गए। अब इस पे बेस्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस पे देखिए हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस पे सेकेंड ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारे पास दिया बुलियन एक्सप्रेशन ए बी सी डी इक्वल टू समेशन 0 2 5 7 13 और 15। अब ऐसे क्या करेंगे, जब ए बी सी डी दिया तो 4/4 का क्या में बनाएंगे, इसमें क्या होंगे 4 कॉलम होंगे 4 रो होंगे। ठीक है, ए बी को क्या मानेंगे आप, लेफ्ट मान लीजिए, सी डी को राइट। एकदम सिंपल वे में समझिए, जो 4 दिया होगा इसको लेफ्ट कर लीजिएगा, इसको राइट कर लीजिएगा, ऐसे ए बार बी बार ऐसे आप दिखा दीजिएगा। ठीक है, हम पीछे वाले वीडियो में देखे थे कि कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, आप ये ध्यान दीजिएगा वैसे। ठीक है, अब देखिए दिया हुआ 0 तो 0 का क्या होता है प्लेस यहाँ होता है, उसके बाद दिया 2 तो 2 यहाँ होता है, 5 दिया तो 5 यहाँ होता है, 7 है तो 7 यहाँ हुआ, तो 13 यहाँ पे और 15 यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इसके बाद ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुपिंग आपको पता है कि 8 का चेक करते हैं, 4 का, फिर 2 का। यहाँ पे बन रहा है कौन सा, 4 का, आपको ये दिख रहा है ये 4 का बन रहा है। अब ऐसा मत कीजिएगा आप लोग भाई लोग कि इसको 2 का बनाने लगेगा, 2 का नहीं, सबसे बड़ा ग्रुप बनाएंगे क्या 4 का। ठीक है, अब आप देखेंगे आप फिर आश्चर्यजनक हो जाएंगे, अरे यहाँ ये कैसे ग्रुप बनेगा, नहीं यहाँ पर भी ग्रुप बनेगा। आप ध्यान दीजिए कि ये ग्रुप, इसको ऐसे कर दीजिए और इसको ऐसे, 2 का ग्रुप बन जाएगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया सर, तो देखिए ये अगर बीच में से इसको ऐसे फोल्ड किया जाए तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जा रहे हैं, तो आप क्या बनेगा यहाँ पे 2 वेरिएबल का एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब फिर पिछले क्वेश्चन में जैसे किए तो ऐसे कीजिए, इसके रो में आइए, इन दोनों के, इसके रो में ये मिल रहा है, इसके रो में ये मिल रहा है, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा, जो कॉमन मिल रहा है देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिला है, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है बी। ठीक, अब इन दोनों के कॉलम में ऊपर जाएंगे, अब ऊपर जाएंगे देखेंगे क्या मिल रहा है हम दोनों को, इन दोनों के ऊपर जाइए, इन दोनों के ऊपर जाएंगे देखेंगे क्या कॉमन बन रहा है, तो इसमें मिल रहा है सी बार डी और इसमें सी डी, इसमें कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है डी, तो डी लिख लीजिए, हो गया बी डी। अब हम इस वेरिएबल को देखेंगे, तो इस वेरिएबल में देखिए आप 1 और 1। अब इस रो को विजिट कीजिए, इस रो विजिट करेंगे तो अब ये देखिए ये इसमें क्या मिल रहा है, इसमें तो कोई दो रो है नहीं कि कॉमन लेंगे, तो इसमें ए बार और बी बार, ध्यान लिख देंगे ए बार बी बार। अब देखिए अभी ये इस कॉलम में है और ये इस कॉलम में है, तब देखिए इन दोनों कॉलम में कॉमन क्या है, इसमें सी बार है, इसमें डी बार है, इसमें सी, इसमें डी बार है, तो दोनों में कॉमन क्या है डी बार, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार हम जितने भी 4 वेरिएबल के आपको के मैम मिलेंगे उसको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों को शेयर करें ताकि वो भी 4 वेरिएबल के मैम को समझ सकें। धन्यवाद।